हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, व्हेन टू रेशियोज आर गिवन a by b is equal to c by d. Let's say we have a by b is equal to c by d. ठीक है, दो रेशियोज इक्वल हैं, हमें दिए गए हैं। ओके, तो इनके साथ क्या क्या कर सकते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ तुमको। तो बेसिकली हम नाम पे नहीं जाएंगे, जस्ट इनकी देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, क्या किया जा सकता है। तो अगर मैं इसको गोल घुमा दूं, मतलब यहाँ पे लिखा है a बाई बी, तो मैं लिख दूं b बाई ए। ये लिखा है c बाई डी, तो लिख दूं क्या d बाई सी। तो ये रेशियो भी सेम होगा, सही है। अगर ये रेशियो सेम है, मतलब a बाई बी इक्वल टू c बाई डी है, देन b बाई ए इक्वल टू d बाई सी भी होगा। क्लियर, ये ध्यान रखना है, बेसिक चीजें हैं बिल्कुल। नेक्स्ट भाई, a बाई बी c बाई डी अगर है, ठीक है, तो इट इंप्लाइज के a बाई सी इज इक्वल टू b बाई डी, ये भी होगा, ये ध्यान रखना है हमें। मतलब a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो a बाई सी अपॉन b बाई डी भी होगा, ये श्योर है, दिस इज फॉर श्योर। देखो, जैसे 4/8 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, 4/8 इक्वल टू क्या है 1/2। अब मैं कहूं 4/1 इक्वल टू 8/2, तो बात सही है या नहीं? ये कितना है 4, और 8/2 भी कितना होता है 4, तो बिल्कुल ये बात सही है। इसका भी देख लो, ये था 4/8, तो लिख रहा हूं 8/4। ये था 1/2, इसको लिख दिया 2/1। अब भी रेशियो सेम है, ठीक है। तो ये भी है, बेसिक चीज है, बिल्कुल समझ आ ही रहा होगा सबको, कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है इसमें। देखो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है अगर, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं -1 कर सकता हूं बोथ साइड। दोनों साइड मैंने क्या किया -1, a बाई बी -1, c बाई डी -1। कोई दिक्कत? क्योंकि दोनों साइड किया है माइनस, तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, कर सकते हैं बिल्कुल, -1 इसको क्या लिख सकता हूं a माइनस बी बाई बी, इसको c माइनस डी। तो ये भी टेक्निक आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। -1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, दोनों और प्लस भी तो कर सकता हूं, सही है या नहीं? तो दोनों और प्लस कर दिया, +1, a बाई बी +1, c बाई डी +1। बात सही है। इसमें क्या किया था -1 किया था, उसमें क्या किया है +1, ठीक है। यहां पे क्या बन जाएगा a प्लस बी बाई बी, c प्लस डी बाई डी, c प्लस डी बाई डी। इसे क्या बोलते हैं डिविडेंडो, इसे क्या बोलते हैं कंपोनेंडो, पढ़ा भी होगा 9th-10th में, ठीक है। तो बिल्कुल भाई, नाम तो ठीक है जो भी है, लेकिन तुम देखो ना कुछ अलग नहीं है, वही चीज है कि आप देखो मैंने +1 किया है, तो ऑब्वियसली अगर ये इक्वल है तो +1 करने के बाद भी इक्वल रहेंगे, तो क्वांटिटी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, सही है या नहीं? ओके, अब देखना मैं लिख रहा हूं यूजिंग 5th and 6th। 5th और 6th को दोनों का यूज करूं अगर मैं, तो ध्यान से देखो, दोनों ही केस में क्या था a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तो क्या रिजल्ट आया a माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। इस केस में क्या आया a प्लस बी बाई बी प्लस सी बाई वो सी प्लस डी बाई डी। ओके, यहां पे ध्यान दो, क्या कर सकता हूं मैं, फिफ्थ का यूज करके मैं लिख सकता हूं। देखना ये है फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ नहीं, ये फिफ्थ कहां लिख दिया मैंने, थर्ड है एक्चुअली, थर्ड का यूज करके, थर्ड को यूज कर रहा हूं मैं। ओके, तो यहां पे देखना ध्यान से, मैं लिख सकता हूं a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी इक्वल टू b बाई डी।
थर्ड को यूज करके लिख सकता हूँ a माइनस बी अपॉन, ये इधर आ गया c माइनस डी, या भाई ये प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी ना, कहाँ गई ये, हाँ, कि a बाई बी इक्वल टू अगर c बाई डी है देन a बाई सी इक्वल होगा b बाई डी के, पढ़ी है। तो सिमिलरली अगर a माइनस बी बाई बी इक्वल टू c माइनस डी बाई डी है देन a माइनस बी अपॉन c माइनस डी इक्वल होगा b अपॉन डी। इस प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने ये लिख दिया, सही है या नहीं? ओके, नेक्स्ट ऊपर देखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जगह की कमी पड़ गई है थोड़ी सी, यहाँ देख लेते हैं। ये तो थर्ड को यूज करके आया है, ठीक है। अब यूज कर रहा हूं फोर्थ को, तो अगर फोर्थ को यूज करने के बाद क्या लिख सकता हूं, देखो a प्लस बी बाई बी इक्वल है c प्लस डी बाई डी के, देन a प्लस बी अपॉन c प्लस डी, a प्लस बी अपॉन c प्लस डी इक्वल होगा b अपॉन डी, b अपॉन डी। बात सही है? नाउ यूज बोथ ऑफ देम, नाउ यूज बोथ इक्वेशन, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, इसको और इसको दोनों को यूज कर रहा हूं। इसका मतलब देखो ये रेशियो किसके इक्वल है, b बाई डी के, और ये रेशियो भी किसके इक्वल है, b बाई डी के। तो फाइनली मैं लिख दूंगा a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी इक्वल होगा a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी, ठीक है, लिख सकता हूं इजी। ओके, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल होगा c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। सही बात है या नहीं भाई? a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी इक्वल है a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी के, देन a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल होगा c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के, जो कि ये वाली प्रॉपर्टी है। सही है ना? तो फाइनली मैंने ये लिख दिया। इसका मतलब स्टार्टिंग कहां से हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी कि a बाई बी इक्वल है c बाई डी के। तो अगर कभी a बाई बी इक्वल टू c बाई डी दिया गया है तो आप लिख सकते हो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल होगा c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसे बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया कि अगर मुझे दिया गया है a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा यूज है इसका। ओके, तो दोबारा से बता रहा हूँ कि अगर कभी दिया गया है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो आई कैन राइट डाउन a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, मतलब दिस प्लस दिस अपॉन दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, वो लिखा हुआ है वहां। इसे बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, सी एंड डी रूल, ठीक है। तो मैं कभी भी इसे यूज करूंगा तो बोल दूंगा आपको सी एंड डी रूल लगाओ, दैट इज कंपोनेंडो डिविडेंडो। ओके, तो नाम ज्यादा मैटर नहीं करता है, तुम बस ऐसे याद रखो सी एंड डी रूल। कभी भी हम बोलेंगे सी एंड डी रूल तो समझ जाना मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो की बात कर रहा हूँ। ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल होता है, अगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी होगा। ये बात ध्यान रखेंगे सब। ओके ओके, तो इतना जल्दी से आप पॉज करो और जल्दी से नोट करो। तो इनके ऊपर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। देखो, जैसे मेरे पास लिखा है 4 अपॉन 12, ठीक है, 4 अपॉन 12 इक्वल है 3 अपॉन 9 के। 4 अपॉन 12 इक्वल है 3 अपॉन 9 के। तो ध्यान से देखना, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहा हूँ। कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगाते हैं कि इट इज लाइक ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। अगर दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। समझ गए?
a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ठीक है, ये दोनों रेशियो भी इक्वल होंगे, देख सकते हैं। देखो ये रेशियो कितना है 1/3, ये भी 1/3, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेशियो कितना है लिख दिया मैंने, रेशियो इज व्हाट 1/3। अब ये रेशियो देखते हैं, ये कितना है और 12 प्लस 4 16 और ये कितना -8 इक्वल टू ये कितना 12 और ये कितना -6। 4 - 12 कितना होता है -8, 3 - 9 कितना होगा -6। ठीक है, तो ये रेशियो कितना है, ध्यान से देखो, ये रेशियो कितना है -2, ये कितना है, ये भी -2, बोथ आर सेम, लेकिन दे आर नॉट इक्वल टू दिस। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। द रेशियो इज व्हाट -2, -2 रेशियो आया है, राइट? लेकिन ध्यान दें कि ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब अब ध्यान रखें कि a/b इक्वल टू c/d इंप्लाइज a प्लस बी। अच्छा एक चीज और लिख लो, a/b इक्वल टू c/d एंड मान लेते हैं इट इज p। ये रेशियो किसके इक्वल है, p। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ठीक है, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। मान लेते हैं ये रेशियो है q, क्या ये रेशियो कितना है q। ठीक है, तो इन जनरल p शुड नॉट बी इक्वल टू q। तो इन जनरल p शुड नॉट बी इक्वल टू q, राइट? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई ये दोनों सेम हो जाएं ऐसा नहीं होगा। ओके, जैसे यहाँ पे 1/3 आया है, यहाँ पे -2 आ गया है, तो ये नहीं है कि मैं इस रेशियो को इसके इक्वल लिख दूंगा। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे दिया है a/b c/d, तो इसे लिख देंगे a प्लस बी बाय c माइनस डी एंड सॉरी a माइनस बी और c प्लस डी बाय c माइनस डी। ये गलत है, इक्वेलिटी लगाना गलत है, ऐसे दिखाना सही है। इसका मतलब होता है इट इम्प्लाइज, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, इट इम्प्लाइज दिस। ओके, दोबारा बता रहा हूं, जो इसका रेशियो होता है वो इसके रेशियो के इक्वल नहीं होता, लेकिन अगर ये इक्वेलिटी होल्ड कर रही है तो ये इक्वेलिटी भी होल्ड करेगी, ये पक्का है। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है, मान लेते हैं x अपॉन वाई इक्वल टू 2/4, तो मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 2 + 4 अपॉन 2 - 4। सही है, 2 + 4 अपॉन 2 - 4। फिर इसे कैलकुलेट कर सकता हूं, जो भी आएगा, जैसे 6 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया, तो -3 हो गया, और सॉल्व कर लो। मेरे ख्याल से समझ आ रही होगी कहानी। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को किया जा सकता है कई बार। मतलब ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये कैलकुलेशन में यूज़ होता है, चीज़ों को ईजी बनाने के लिए बस। ठीक है, चीज़ों को ईजी बनाने में यूज़ होता है, और कुछ खास इसका काम नहीं है, बस ये चीज़ों को ईजी बना देता है। क्लियर? ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। तो ये तो बात थी हमारी कंपोनेंडो, डिविडेंडो और प्रोपोर्शन के बारे में, हमने कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है, राइट? तो अभी हम अपने लेक्चर को और आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले आप इसे नोट कर लें। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ से तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई जैसे a/b इक्वल टू c/d मान लेते हैं p है और ये q है, तो इन जनरल p इज नॉट इक्वल टू q, राइट? कि p q के इक्वल होगा ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? ओके, दूसरी चीज़, ये फॉर्मूला तब काम नहीं करेगा जब a इक्वल टू बी हो जाए, मतलब a इक्वल टू बी हो जाए, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर a इक्वल टू बी हुआ तो ये बन जाएगा 0, जो कि नॉट डिफाइंड होता है, या c अपॉन डी, c माइनस डी लिखा है ना, तो अगर c इक्वल टू डी हो गया तब भी प्रॉब्लम, तब ये 0 हो जाएगा।
तो सभी डिजिट डिफरेंट होने ज़रूरी हो जाते हैं इस फॉर्मूले को लगाने के लिए। किसको? कंपोनेंडो डिविडेंडो को। ओके, तो A शुड नॉट बी इक्वल टू B, C शुड नॉट बी इक्वल टू D। क्लियर? ओके, डन। सो गाइज वी हैव सम क्वेश्चंस ऑन इंडिसेस। ठीक है, तो कैसे इनको टैकल करते हैं ये अभी हम देखने जा रहे हैं। ओके ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस 8 to the power 5/3, राइट? तो वी हैव 8 to the power 5/3, तो हाउ वी कैन सिंप्लीफाई इट इज दिस। देखो मैं इसको लिख सकता हूं 8 to the power 1/3 को 8 की पावर 1/3 एंड देन 5 लिखवाया था ये, लाइक a की पावर p/q, तो मैं लिख सकता हूं a की पावर 1/q और होल पावर p, लिखा था ना? तो इससे इजी हो गया काम। क्या काम इजी हो गया? देखो 8 की पावर 1/3 कितना होगा? इट इज नथिंग बट द क्यूब रूट। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 8, 3, 8 एंड 5। ये भी बताया था, रेडिकल साइन अप्लाई कर सकते हैं हम, दिस 3, देन क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, सिंपल। तो इसको मैं लिख सकता हूं भाई ये है 2 की पावर 5। क्या है? 2 to the power 5। सही है? तो 2 to the power 5 कितना होता है? दैट इज 32। तो आंसर आ गया 32। 8 to the power 5/3 कैसा नंबर है? कोई पूछ सकता है आपसे कि 8 की पावर 5/3 कैसा नंबर है, रैशनल इररेशनल? ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको समय असमय भी बोलते हैं, है ना? रैशनल इररेशनल, समय असमय। ओके, तो पूछा जा सकता है आपसे कि भाई समय है या असमय है, रैशनल है या इररेशनल है? कितना आया? 32। एक इंटीजर है ये, और इंटीजर्स आर ऑलवेज रैशनल, समय। ठीक है, रैशनल नंबर है। नंबर 2, 4 की पावर -5/2। ध्यान से देखना, मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 1/2 की पावर -5। ठीक है, ऊपर नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर ले लिया उसको। देखो ये दोनों बातें इक्वल हैं, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? -5/2। अंदर क्या है? 1/2, बाहर क्या है? -5। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -5/2, और यहाँ पे -5/2 ही दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान से देखना, बेसिक्स है। 4 की पावर 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 4 की पावर -5। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2। 2 की पावर -5 दैट इज 1/32। कितना आ गया? 1/32। इसमें भी प्रॉब्लम है तो देखो, 2 की पावर -5 को लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 5। सारी चीजें बताइए, और 2 की पावर 5 कितना? 32। तो 1/32। ये कैसा नंबर है? रैशनल या इररेशनल? तो ये भी रैशनल ही होता है। इररेशनल नंबर तो ऐसे होते हैं जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, इस टाइप के। अगर लिखा हुआ है 5/8, 5 डिवाइडेड बाई 8, तो ये रैशनल है। ठीक है, चलो रैशनल इररेशनल के बारे में भी बाद में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, कैसा होता है क्या नहीं होता है। अभी फिलहाल इसी डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आंसर आ गया 1/32। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ये तो क्वेश्चन 1 था जिसके 2 पार्ट थे। अब नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ a to the power 5 लिखा है, फिर लिखा है a की पावर 3/4, फिर लिखा है 4th रूट। ठीक है ना? तो इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर -5/4। ध्यान से देखना, इसको लिख सकता हूं a की पावर 5/2। जानते हैं सब अच्छे से, रेडिकल साइन को ऐसे पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर 5 को लिख सकता हूं a की पावर 5/2 इनटू, इसको क्या लिख सकता हूं? a की पावर 3/4 ही रहने दो इसे, तो इसको a की पावर -5/4। क्लियर है भाई? तुमको ये बताया गया था कि अगर ऐसा लिखा है a की पावर 1/q की पावर p, तो इसको लिख सकता हूं p/q, मल्टीप्लाई कर दिया। और
इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है क्यू पी, बोथ आर सेम थिंग, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो। जो इस टाइप का यहाँ पे क्यू आता है ना, इसको 1/q होती है ये पावर, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, p/q, ये याद रखें, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे की है, और इसको क्या लिख दिया, -5/4, -5/4। अब देखो जब प्रोडक्ट में हो सेम नंबर लेकिन पावर्स डिफरेंट है, नंबर्स नीचे सेम है, पावर्स डिफरेंट है उनकी, और अगर वो प्रोडक्ट में हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴m+n लिखा है, ये हमने स्टार्टिंग इसी से की थी। तो सभी पावर्स ऐड हो जाएंगी a के ऊपर, क्या क्या है, 5/2 प्लस 3/4 माइनस 5/4, सही है, 5/2 प्लस 3/4 माइनस 5/4, ओके। तो भाई ये कितना आ जाएगा, लो अलग से करके दिखा देता हूँ, 5/2 3/4 5/4, एलसीएम कितना आएगा नीचे 4, ये कितना बनेगा 10, ये 3 और ये -5, तो कितना आ गया 8/4 दैट इज 2, 8/4 दैट इज 2। बात समझ आई, इजी 2। तो इसका मतलब ये कितना बन गया a², कितना बन गया a²। तो ये जो लिखा हुआ था ना इतना बड़ा, अच्छा एक मिनट, ये भी दिया हुआ है, ध्यान से, ये तो देखा ही नहीं, लिखा हुआ है 1/a⁻³ तो मैंने कहा है, ध्यान से यहां पे देखना, a⁻m है तो उसे लिख सकता हूं a⁻m। सिमिलरली ऑब्वियसली एंड a⁻m को क्या लिख सकता हूं a⁻m। ये तो सबको समझ आ रहा होगा, जैसे इसको नीचे ले गया ऐसे ही नीचे वाले को ऊपर ले जाओ तो पावर प्लस हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, क्लियर, ओके। तो मैं क्या कह रहा हूं 1/a⁻³ को लिख सकता हूं a⁻3, ऊपर लिख सकता हूं, साइन चेंज हो जाएगा और इसको पहुंचा दूंगा ऊपर, ओके, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां पे आएगा +3, यहाँ पे क्या आएगा +3, और साथ में यहाँ पे भी 2 + 3 दैट इज a⁵। तो आंसर क्या आ जाएगा a⁵, क्लियर, ओके। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उससे पहले आप जल्दी से पॉज करें एंड नोट करें। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उससे पहले मैं बताता हूँ आपको कि ये हम क्यों कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो आपने 9, 10, 7, 8, 9, 10 में सीखी जाती हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें इनमें कन्फ्यूज़न है, इन चीज़ों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो उनको थोड़ा सा क्लियर हो जाएं सारी चीज़ें, तभी हम अपने JEE पे आएँ तो ज़्यादा बेटर है। अभी हम आ जाएंगे तो वो चीज़ें ऊपर से जानी शुरू हो जाएंगी, छोटी छोटी कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी, क्लियर। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं जो क्वेश्चन के बीच में आएंगी, उनसे बचने के लिए, उनमें प्रॉब्लम ना हो उस चीज़ से बचने के लिए हम इन पे थोड़ा सा वर्कआउट पहले ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक फाउंडेशन बना रहे हैं, ओके ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, देखो जैसे एक एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, a⁻3 है मान लो, तो इसको क्या लिख सकता हूँ a⁻3 b⁻3, पढ़ा है हमने या नहीं, या ऐसा लिखा है a⁻3 b⁻3 तो उसको लिख सकते हैं ab⁻3, वाइस वर्सा, ठीक है। ये बात तो सबको क्लियर होगी, पढ़ा चुका हूं। अब देखो ये पावर है ना जो, वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो सकती है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना a⁸ की पावर -3/4 इंटू b⁵ टू द पावर -3/4। भाई ये जो पावर होती है ना, ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अलग अलग, तो मैंने क्या किया, जो अंदर लिखा था a⁸ इस पे डिस्ट्रीब्यूट हुई,
-3/4 और इस पे भी आई -3/4। अब ऐसे लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों क्या है मल्टीप्लीकेशन में, तो इसका मतलब है a⁸ 8 इंटू -3/4 इंटू b⁵ 5/3 इंटू -3/4। क्लियर? प्रोडक्ट में है पावर्स, 4 2 8, कैलकुलेट करो ना, 2 और कितना आएगा -6 इंटू b की पावर, देखो 3 से 3 कटेगा, ये आएगा -5/4, 3 से 3 कट गया और कितना आ गया -5/4। तो फाइनली इसे जो मैंने सिंप्लीफाई किया वो कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, a की पावर -6 और b की पावर -5/4, या इसको नीचे ले आओ, पावर प्लस हो जाएगी, इसको भी नीचे ले आओ 5/4। सही है? ओके। और क्या कर सकता हूं, देखो भाई यहां तक छोड़ना है, यहां तक भी छोड़ सकते हो, इसे बोल सकते हो आंसर आ गया, वो तो डिपेंड करेगा ना कहां तक लेके जाना है। ठीक है, और क्या कर सकते हो वो दिखा रहा हूं थोड़ा सा। ये a की पावर 6 लिखा है, ये b की पावर 1/4 की पावर 5, इसको लिख सकता हूं। सही है ना? 1/4 को अंदर ले गया और ये अंदर दोबारा इधर a की पावर p/q को मैंने लिखा था a की पावर 1/q की पावर p, वही काम यहाँ पे किया है। 5/4 है तो 1/4 को अंदर ले गया, 5 को बाहर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो इन्हें भी मैं कंबाइंड कर सकता था। मतलब क्या? मतलब ये a की पावर 3 और b की पावर 3 दोनों सेम हो गई पावर्स, तो मैंने कंबाइंड कर दिया और क्या लिख दिया, ab की पावर 3। कर सकता हूं ना कंबाइंड, तो वही चीज मैं यहां पे करूंगा, देखना ध्यान से कैसे। इधर लिखता हूं, देखो यहां पे अगर 6 होता ना तो मजा आ जाता, मैं कंबाइंड कर लेता। तो 6 नहीं है तो बनाओ, बनाए कैसे, b की पावर 1/4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ध्यान से देखना। अब b की पावर 1/4 अपॉन b की पावर 1/4, ठीक है? ओके, अब इसको लिख सकता हूं b की पावर 1/4, ये वाला ऊपर, नीचे देखो b की पावर 1/4 की पावर 5 और b की पावर 1/4 की पावर कितनी है यहाँ पे 1। जब नीचे वाले सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। तो मैंने क्या लिखा, a की पावर 6 और b की पावर 1/4 टू द पावर 6। सही है? सेम बन गए या नहीं? अब क्या कर सकता हूं, देखो b की पावर 1/4 तो एज इट इज, अब a की पावर 6 और b की पावर 1/4 की पावर 6 दोनों को कंबाइंड कर रहा हूं और बनेगा a b की पावर 1/4 6। b की पावर 1/4 था ही, a की पावर 6 और b की पावर 1/4 की पावर है 6। तो दिस इंटू दिस, इन दोनों को अंदर ले जाऊंगा और ओवरऑल पावर क्या लिख दूंगा 6। तो फाइनली था क्या ये, और कन्वर्ट किस में हो गया, इस फॉर्म में। तो समझ आ रहा होगा कि चीज़ों को कैसे टैकल करना है, कैसे नहीं। इंडिसेस जो हमने डिस्कस किए हैं वो सभी के सभी हर एक क्वेश्चन में लग रहे हैं मैक्सिमम, तो चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं उससे। ओके।